जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास के लिए एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जिसमें अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस आपको नहीं देनी है। ठीक है, और बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है, कैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हो और मेन इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है, सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं। आपका एक ही काम है, वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी जानकारी आपको मिले और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस होगा तो आप कोई ना कोई गलती कर दोगे और फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा, उसकी चिंता आप मत करना। और बाकी अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं, जिसमें कि पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डाला करूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है एनआईबी विभाग ने। ठीक है, यहां पे आप एनआईबी की फुल फॉर्म भी देख सकते हो। ये जो विभाग है एनआईबी, ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में। क्लियर? तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें, आवेदन की शुरुआत यहां पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 8 अप्रैल। तो अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो पहले मेरे से सीख लेना, उसके बाद अप्लाई करना ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, वैसे भी बात करें एप्लीकेशन फी की, तो इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं है। आप देख सकते हो नो फीस। क्यों नहीं है ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बात करें एग्जाम डेट की तो फिलहाल यहां पे एग्जाम की डेट जो है वो अनाउंस नहीं करी है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो वैसे तो देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप की काफी सारी पोस्ट है, लेकिन मैं आपको उसी के बारे में बता रहा हूं जिसमें एकदम सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी है और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप 12वीं पास हो ना, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, आप यहां पे असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी अगर आप यहां पे बैचलर डिग्री वाले हो, यानी कि आप ग्रेजुएट हो, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, खासकर अगर आप कंप्यूटर फील्ड से होगे। हालांकि ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ 12वीं पास होने पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, मैंडेटरी नहीं है। बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे भी आपका काफी अच्छा है। आप देख सकते हो एज पर लेवल 2, और लेवल 2 का मतलब होता है लगभग 38 तक, जो कि 12वीं पास के हिसाब से काफी अच्छा है ना? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, और अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे फीस क्यों नहीं है। देखो, जब आप इसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ोगे, आपको कहीं पे भी नहीं बताया कि एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली है या नहीं लगने वाली। ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं है, और जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो मैक्सिमम टाइम फीस नहीं लगती। और यहां पे भी आप देखोगे कि यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है, इसलिए लिखा हुआ है नॉट मेंशन्ड। तो आप अप्लाई करोगे तो फीस आपकी मोस्टली नहीं लगने वाली। क्लियर? बाकी नोटिफिकेशन में आपके साथ भी शेयर करूंगा, आप खुद भी पढ़ लेना, आपको फीस के बारे में कुछ भी लिखा नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। ये जो एग्जाम है ये एमसीक्यू टाइप का है, यानी हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो भी आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आना होगा। और जो एग्जाम है ये आपका सीबीटी मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ना कि ओएमआर शीट पे। ठीक है, जब एग्जाम देने जाओगे तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, जो आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आना होगा। ठीक है, डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क की। इसलिए आप वही क्वेश्चन करना जो कि आपको आते हो, तुक्का वगैरह मारोगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। टाइम की बात करूं तो यहां पे 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है। बाकी चले सब्जेक्ट्स देख लेते हैं।
यहाँ पे 25 क्वेश्चन रीजनिंग से आने वाले हैं, 25 मैथ से, 25 जीके और 25 इंग्लिश। सबको प्लस करो तो हो जाएंगे 100। अब बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बुक्स दे दी है, ठीक है। रीजनिंग की बुक, मैथ की बुक, जीके की बुक, इंग्लिश की बुक, सारी बुक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि आप तैयारी कर पाओ, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं, यहां पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। आप देख सकते हो टाइपिंग टेस्ट, आपको ना इंग्लिश या हिंदी में से किसी भी एक लैंग्वेज में टाइपिंग करके दिखानी होती है। तो अगर आप इंग्लिश में दिखाना चाहते हो तो आपकी स्पीड एटलीस्ट 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी वालों की 30 वर्ड पर मिनट मिनिमम। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 8 अप्रैल से। आपको यह चेक करना है कि 8 अप्रैल वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहां पे SC ST को मिलता है 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल में आते हो तो 10 ईयर, SC ST को 15 और OBC को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। हालांकि ये रिलैक्सेशन आप तभी ले पाते हो जब आप अपनी कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हो। मान लो अगर कोई SC ST जनरल में अप्लाई करता है तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपको सेम कैटेगरी में अप्लाई करना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी कैटेगरी में सीट ही नहीं होती, तो आपको मजबूरी में दूसरे में अप्लाई करना पड़ता है और आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलता, ठीक है ना। तो इन बातों को याद रखना। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और अप्लाई करना सीखते हैं। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना, ठीक है, ताकि ये सर्च का ऑप्शन आपको मिल जाए। बाकी मैं आपको बता दूं, रोजगार टाइम वेबसाइट पर आपको लेटेस्ट जॉब, क्वालिफिकेशन वाइज जॉब सब कुछ मिल जाएगी। अगर आप लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करो तो A to Z सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको दिख जाएगी जो कि अभी आई हुई है। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर क्वालिफिकेशन की वैकेंसी है। जिसकी भी आपको देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना। जैसे कि अगर मैं लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है सब हमें दिख रही है, ठीक है। अभी मैंने आपको जिस वैकेंसी के बारे में बताया वो यही है, NIB रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन। या फिर एक और ऑप्शन है वैकेंसी को ढूंढने का, आपको मेरे द्वारा बताई गई जो भी वैकेंसी ढूंढनी हो आप इस सर्च बार पे क्लिक करना और वैकेंसी का नाम लिख देना, आपको वैकेंसी दिख जाएगी। जैसे कि अगर आप NIB लिख के सर्च करोगे तो आपको वैकेंसी दिख जाएगी। बाकी फिलहाल के लिए मैं लेटेस्ट जॉब पे क्लिक कर रहा हूं और उसके बाद यहाँ पे NIB की वैकेंसी दिख रही है, इस पे क्लिक कर रहा हूं। अब आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है और उसके बाद ही अप्लाई करना है। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से भी जुड़ जाना है ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो, और इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है, ठीक है। बाकी फिर कह रहा हूं, पहले पेज को अच्छे से पढ़ा करो, पूरी जानकारी लिया करो और उसके बाद अप्लाई करो। यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताया है तो आप इन्हें भी देख सकते हो। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था ना, यहाँ पे और भी काफी सारी पोस्टें हैं लेकिन उनमें क्वालिफिकेशन ज्यादा मांगी है, एक्सपीरियंस वगैरह मांगा है, इसलिए उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, बट आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसमें आपको हर एक पोस्ट के बारे में बताया गया है, आप देख ही सकते हो, सारी जानकारी आपको दी हुई है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा हाउ टू अप्लाई, तो इससे आप पढ़ना, इसमें आपको अप्लाई करना सिखाया गया है। बाकी मैं आपको समझाने भी वाला हूँ। जब आप और नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको क्लिक करना है अप्लाई वाले पे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा और आपको ऑप्शन दिखेगा अप्लाई हेयर का। देन आपके सामने ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको सभी पोस्टों के बारे में बताया गया है, लेकिन मैंने आपको बताया था असिस्टेंट ग्रेड 2 के बारे में। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर टू लॉगिन पर।
हालांकि आपको उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो आप क्लिक करना इस पर और अपना रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, जब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए ये डिटेल वगैरह फिल करके, तो उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। यहां से आप लॉगिन कर सकते हो और कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। और इतना मैं आपको जरूर कहूंगा कि फॉर्म को भरने के बाद उसका प्रिंट आप जरूर निकलवाना। क्यों निकलवाना है, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। देखो, प्रिंट इसलिए निकलवाना है क्योंकि आपको क्या है ना, एक एनवलप लेना है, उसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट डालना है, साथ ही में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपकी मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आधार, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब। और फिर आपको उस एनवलप के ऊपर ये भी लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड सेकंड। देन ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है, ठीक है, यही आपकी जॉब लोकेशन है और एग्जाम सेंटर भी आपका यहीं पे रहेगा। तो यहीं पे आपको अपने एनवलप को सेंड करना है। पूरा एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हो, नोएडा उत्तर प्रदेश का ये एड्रेस है। और आपके जो जॉब लोकेशन है, एग्जाम सेंटर है, सब कुछ A to Z सब कुछ आपका यहीं पे होने वाला है। हालांकि यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो तो है 8 अप्रैल, लेकिन जो सबमिशन की लास्ट डेट है वो है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल तक आपका फॉर्म जो है वो उस एड्रेस पर सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, रोका किसी को भी नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब काम है आपका। इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि बाकी बच्चे भी इस मौके का फायदा उठाएं। और मुझे सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि डेली 2 गवर्नमेंट जॉब आपको बताई जाती है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।